जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज बहुत सालों के बाद मैं मक्खन निकाल रही हूँ लस्सी से। दही लगा के रखी थी तो लस्सी भी बन गई, मक्खन भी बन गया। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो इसी बात पे मुझे एक बात याद आई। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी उस टाइम स्कूल में सिंचाई का जमा होती थी, मतलब महीने के आप जितने भी पैसे देंगे तो जब आप स्कूल से जाएंगे मतलब 5वीं पास कर लेंगे तो वो पैसे आपको मिलते थे। तो मेरी जो सिंचाई का बनी थी वो शायद 1500 या 2000 के आसपास बनी थी उस टाइम पे। तो 2005-06 की ये बात है। तो जो पैसे आए थे उससे हमने ली थी मशीन लस्सी बनाने के लिए। तो उससे पहले हम हाथ से ही मतलब जो होता था डोलू जो हम बोलते थे, चौल्टी जिसको हम बोलते थे, उसी से ही मक्खन निकालते थे। पर जब मेरी 5वीं पास हुई तब हमने पहली बार मशीन ली, तो फिर मशीन का टाइम आ गया था। अब तो हाथों से मैंने देखे नहीं लोग काम करते हुए, मशीन से ही करते हैं। तो मशीन भाग रही है हमारी, इसको हम बाद में साफ करेंगे। तो यहाँ बाल्टू में इन्होंने लगाई है, हम लगाते थे त्रिमेड़े में जो डोलू होता है उसमें। तो ये मक्खन हमारा अपने अपने मक्खन का कलर अलग अलग होता है। यहाँ पे इनका थोड़ा वाइट है, हमारा येलो होता था। तो इस तरह से निकाला जाता है मक्खन। ठंडे पानी, इसके लिए बहुत जितना ठंडा पानी हो उतना सही रहता है, तो तब ये फंसता नहीं है। और गांव में तो इसी तरह से मक्खन निकाला जाता है। बाकी मुझे शहरों का आइडिया नहीं कि कैसे निकालते हैं। फिर इसको इकट्ठा किया जाता है एक साथ। तो हमारा मक्खन निकल गया है सारा का सारा। मुझे याद है जब हमने मक्खन बनाने की मशीन लगाई थी, जब हम कभी लगाते थे कभी उसमें ठंड वो होती ही नहीं थी जल्दी। कई बार मौसम के कारण भी होता है। कई बार उसमें गर्म पानी डालना पड़ता था नीचे अलग से रख के बर्तन में। कई बार ठंडा पानी डालना पड़ता था। कई बार वो बनता नहीं, मक्खन नहीं एक साथ इकट्ठा होता था। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब जब से गाय ने दूध देना बंद किया है तब से ये सब काम भी छूट गए हमारे। तो हमारा मक्खन निकल गया है सारा का सारा। तो ये आज का मक्खन है हमारा।